सदा से ब्यास सदा से ब्यास श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिषितो समाश्रयेत्। सदा से प्यास श्रीमद्भागवती कथा। भागवत की कथा के लिए किसी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को भागवत की कथा सुनने के लिए जाना है तो जरूरी नहीं है कि महाराज मुहूर्त दिखवा करके जाओ। कुछ लोगों की आदत होती है, आज रविवार है, अरे खाली बार है, कल से जाएंगे, कल सोमवार है, शिव जी का दिन है। अच्छा एक बात बताओ, क्या सोमवार को ही शिव जी आते हैं और दिन मंदिर में से शिव जी चले जाते हैं क्या? बताओ। मंगलवार को ही हनुमान जी मंदिर में बैठते हैं और दिन क्या हनुमान जी मंदिर छोड़ करके चले जाते हैं? सोचने वाली बात है। बताओ। हम लोग दिन बांट रखे हैं भगवानों के। मंगलवार को हनुमान जी, सोमवार को शंकर जी, हैं? सबके देवी देवताओं के अलग अलग। शनिवार को जाएंगे महाराज, शनिश्चरा जाएंगे, शनि भगवान के दर्शन करेंगे। और दिन क्या शनिदेव चले जाते हैं मंदिर में से? भगवान वहीं विराजते हैं। यह तो हमारे और आपकी मति का भ्रम है। हम लोगों की सोच है, हम लोगों ने सोच बना ली है। सनत कुमार कहते हैं, सदा से ब्यास श्रीमद्भागवती कथा। भागवत की कथा के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। जब मन करे, जब इच्छा करे कि कथा हो रही है तो जाकर के भगवत पंडाल में आराम से बैठ जाओ और आराम से बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करना, सुनना प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन कुछ लोगों की तो आदत बन चुकी हुई है, क्योंकि बिना मुहूर्त के वो कोई काम ही नहीं करते। एक व्यक्ति बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं करता। कोई भी उसके पास आता, महाराज वहां चलना है, बोले रुक जा, पंचांग खोल करके देखता मुहूर्त है या नहीं। स्नान करना है तो मुहूर्त देखना। जो काम करना है बिना मुहूर्त के नहीं करता। चौगड़िया ठीक ठाक है या नहीं। एक दिन इसके घर में आग लग गई। अब ये रोने लगा, जोर जोर से चीखने लगा, मेरे घर की आग को बुझाओ, आओ गांव वालों भागो। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन कोई आग नहीं बुझाता। अरे भैया, मेरा पूरा घर जल करके खाक हो रहा है, मेरे घर में आग लगी है, मेरे घर की आग को बुझाओ, कोई पानी लेकर के आओ। तो एक कोई हास्य विरोध वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसने बड़े प्यार से कहा, आग तो बुझा देंगे, लेकिन पहले ये देख लो कि आग बुझाने का मुहूर्त है या नहीं। इसने माथा ठोका, कहने लगा, अरे भैया, आग बुझाने के लिए भी मुहूर्त की जरूरत पड़ती है क्या? बोले तुम ही तो हर कार्य मुहूर्त से करते हो। तब सनत कुमार कहते हैं, भागवत की कथा सुनने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। कई कार्य ऐसे हैं जिनके लिए हमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें बिना मुहूर्त के कोई कार्य नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं, बोले महाराज देव सो रहे हैं, क्या सत्कर्म होता है? समझे? कुछ लोग कहते हैं शुक्र अस्त हो गए, गांव की भाषा में कहते हैं सूख डूब रहा है। और देखो यज्ञ है रही,
उसको सुख नहीं शुक्र कहते हैं, शुक्र अस्त होना। या हम अपनी भाषा में बोल लेते हैं उसको, लेकिन शास्त्र की भाषा में शुक्र अस्त होना होता है। शुक्र अस्त होना इत्यादि कुछ ग्रहों की स्थिति बनती है, अथवा देव सोना केवल विवाह में देखा जाता है, प्रमाण है शास्त्र का। लेकिन जरूरी नहीं हर सत्कर्मों में, हर कार्य में देखा जाए। भागवत की कथा यज्ञ में शुक्र अस्त नहीं देखे जाते। अगर देव सो जाएंगे तो प्रकृति ही खत्म हो जाएगी। अष्टता प्रकृति है, वो देवताओं के अधीन है। ये जो प्रकृति है किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। ये तो हमारा आपका भाव है कि देवता 6 महीने के लिए विश्राम कर रहे हैं, देवता सो गए तो महाराज ये दुनिया ही अलट पलट हो जाएगी। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वम चाणक्य नीति का श्लोक है। चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है देवाधीनम जगत सर्वम। ये जो जगत है ना, संसार है, वो देवताओं के अधीन है। अगर देवता सो जाएंगे तो प्रकृति ही खत्म हो जाएगी।